हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डैश ने रोम और पेरिस में मुक्त भारत केंद्र, इसे फ्री इंडिया सेंटर कहते हैं, की भी स्थापना की थी। यानी मुक्त भारत केंद्र रोम और पेरिस में किया था किसने? तो रोम और पेरिस में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ? रोम और पेरिस, ये दोनों जगह चालू किया था। क्या? मुक्त भारत केंद्र यानी फ्री इंडिया सेंटर। ओके, फ्री इंडिया सेंटर होता है ट्रांसलेट। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो फ्री इंडिया सेंटर याद रखना है, किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। फ्री देखते हैं ना, किसी भी सामान में क्या होता है? फ्री है। ओके, फ्री देता है। ओके, 25% फ्री, 10% फ्री, बिस्कुट उस्कुट में देखते होंगे। तो फ्री से याद रखना है फ्री इंडिया सेंटर। ठीक है, तो वो कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस जी। ओके, अगस्त प्रस्ताव लीन-लिथुओ के समय कब हुआ था? लीन-लिथुओ का कार्यकाल 40 में था, तो 40 से याद रखना है। ओके, तो 8 अगस्त 1940 हो जाएगा। ओके, अगस्त प्रस्ताव लीन-लिथुओ के समय 8 अगस्त 1940 को हुआ था और 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग रखी गई थी और अगस्त प्रस्ताव लीन-लिथुओ के समय आया था 8 अगस्त 1940 को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं है? आजाद हिंद फौज से कौन नहीं जुड़ा है? मेजर करतार सिंह। बाकी आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? गुरुदयाल ढिल्लन, कर्नल, फिर है प्रमुख जनरल शाहनवाज खान, फिर है कर्नल प्रेम कुमार सहगल। ओके, तो इसको याद रखना है। आजाद हिंद फौज से कौन कौन जुड़ा हुआ था? गुरु दयाल, नवाज खान और प्रेम कुमार। ओके, गुरुदयाल ढिल्लन, ठीक है, यानी गुरुदयाल, नवाज खान, प्रेम कुमार। प्रेम कुमार है ना, बिहार के विधानसभा अध्यक्ष। ओके, फिर है नमाज, देखते हैं वो नमाज पढ़ता है वो सब। और गुरु, ठीक है, गुरु से गुरु दयाल याद रखना है। गुरु दयाल, ये सब आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ था। ठीक है, गुरु दयाल ढिल्लन हो गया, फिर नवाज खान हो गया, फिर प्रेम कुमार हो गया। लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था कब? पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? 23 मार्च 1943 को। ओके, लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? 23 मार्च 1940 को मनाया था। ओके, लीग पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? देखिए, 24 मार्च को मांग किया था 1940 को, लाहौर में। ठीक है, लेकिन एक दिन पहले याद रखना है, 24 मार्च से एक दिन पहले 23 मार्च। लेकिन 23 से 43 भी याद करना, 1943। ठीक है, 3-3 का देख रहे हैं ना, 23 में 3, 43 में 3। ठीक है, हालांकि 23 दूना 46 होता, लेकिन यहाँ 43 है, तो याद रखना 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया था। ओके,
क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को चालू हुआ था, 9 अगस्त को, ठीक है। क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कदम सही है ये बताना है। भारत को अधिराज्य दर्जे का वादा क्रिप्स मिशन के माध्यम से किया गया था, ठीक है। और गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा था, जी हाँ, कहा था। ओके, भारत को अधिराज्य दर्जा देने का वादा क्रिप्स मिशन में किया गया था, जी हाँ, अधिराज्य, ओके, डोमिनियन स्टेट देने का वादा किया गया था, जी हाँ। और उत्तर दिनांकित चेक, गांधी जी ने इस प्रस्ताव को कहा था, उत्तर दिनांकित चेक गांधी जी ने कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा गया था, ओके, दोनों सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त को। प्रस्ताव 8 अगस्त को पारित किया गया था। 7 अगस्त को बैठक हुई थी ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है, बम्बई के अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, या फिर सुभाष चंद्र? नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा। और महात्मा शब्द कब जुड़ता है? चंपारण सत्याग्रह के बाद है, ओके। किस मिशन के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था? तो क्रिप्स मिशन में था। डोमिनियन प्रस्ताव देने का किस में था आपका? क्रिप्स मिशन में, ओके। और साइमन कमीशन रिपोर्ट अपना प्रस्तुत कब करता है? 1930 को। बनता है 27 में, आता है भारत में 28 में, ठीक है। अब वर्कर लैंड बनाता है। भारत के सचिव कौन था? वर्कर लैंड, जो साइमन कमीशन बनाता है। फिर साइमन नामक व्यक्ति के अध्यक्षता में मिशन भेजता है, ठीक है, साइमन कमीशन भेजता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन में किस चीज से संबंधित था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन अधिवक्ता 1945 से 46 में दिल्ली के लाल किले में INA के लिए उपस्थित हुआ था? तो INA के लिए उपस्थित कौन हुआ था? भूला भाई देसाई, ओके, भूला भाई देसाई। और महादेव देसाई जो था ना, वो गांधी जी का एसोसिएट था और सचिव भी बनता है, पर्सनल सचिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला 45 से 46 में दिल्ली के लाल किले में INA के मुकदमे के लिए उपस्थित हुआ था। कौन? INA के मुकदमे के लिए यानी वाद के लिए उपस्थित हुआ था। कौन? भूला भाई देसाई, दिल्ली के लाल किले में INA जो हुआ था केस, उसके लिए उपस्थित हुआ था। भूला भाई देसाई उपस्थित हुआ था, ओके। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में कहा पाकिस्तान के प्रस्ताव को अपनाया था? पाकिस्तान के प्रस्ताव को अपनाया था कहाँ?
ढाका में या लाहौर में? मुस्लिम लीग अपना प्रस्ताव को लाहौर में प्रस्ताव को अपनाया था। इस प्रस्ताव यानी ड्राफ्ट को किसने तैयार किया था? पाकिस्तान का। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। आज 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग जिन्ना ने किया था लाहौर अधिवेशन में, जबकि 1929 के लाहौर में गांधी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता संभाल रहा था। ठीक है। और ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ओके। और आईएनए के लिए उपस्थित कौन होता है? भोला भाई देसाई। शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन वर्ष कब हुआ था? शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। शिमला सम्मेलन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। ओके। शिमला सम्मेलन 1945 में किया गया था। ओके। शिमला सम्मेलन को याद रखना है। शिमला मिर्च से 45 रुपये किलो है। ठीक है। शिमला कैसे किलो है? 45 रुपये। तो शिमला 1945 में हुआ था। ठीक है। गांधी जी द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से आश्रमों या संस्थानों को कालक्रम में बैठाना है। टॉलस्टॉय फॉर्म 1910 में स्थापित किया था। ओके। कहाँ? जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने। जर्मन आर्किटेक्ट के सहयोग से, कालन बड़वा के सहयोग से स्थापित किया था। ओके। सबसे पहले फिनिक्स फॉर्म स्थापित किया गया है। उससे पहले फिनिक्स फॉर्म सेटलमेंट किया गया था गांधी जी ने। ओके। फिर टॉलस्टॉय फॉर्म किया था। पहले फिनिक्स फॉर्म, फिर टॉलस्टॉय फॉर्म किया था। फिर कोचरब आश्रम की स्थापना किया था। कौन सा आश्रम? कोचरब आश्रम। फिर नेक्स्ट सेवाग्राम आश्रम। तो पहले फिनिक्स फॉर्म, फिर टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किया गया था। ठीक है। फिर है कोचरब में किया गया था। कोचरब। उसके बाद सेवाग्राम। अब लास्ट में अपना गांव आ जाते हैं, यानी भारत आ जाता है। गांव से ग्राम याद करना, सेवा गांव, सेवा करने के लिए। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन कर दूंगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ये देखिए कॉन्फिडेंस क्या लेवल है। ओके। रास बिहारी बोस के समय ही क्या हुआ था? कांग्रेस का फुट 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। ओके। बापू किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने।
ओके, महात्मा बट लगा था कब? चंपारण घटना के बाद। ओके, मौलिक अधिकार और फाइनेंस से संबंधित ड्राफ्ट लाहौर में नहीं बल्कि कराची में पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है 1934 के बॉम्बे सत्र के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? 34 में कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, बॉम्बे के सत्र के दौरान मौलाना आजाद तो होंगे नहीं, 1942 में बने थे। जवाहरलाल नेहरू 1929 से संबंधित हैं। ठीक है, जगजीवन राम का तो ऐसा कुछ नहीं सुने हैं। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। बॉम्बे सत्र के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1934 में बॉम्बे में। नेक्स्ट है पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? हयात खान ने, यानी ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? हयात खान ने। ठीक है, उन्नीस सौ 40 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से चालू किया था? पवनार से चालू किया था। ओके, व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है या पवनार आंदोलन के नाम से जाना जाता है? पवनार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ओके, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में चालू किए थे विनोबा भावे ने। कहाँ से? पवनार से। पवनार महाराष्ट्र से। ओके, अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में क्या सही नहीं था? सही नहीं है, क्या नहीं सही है ये बताना है। ये सही नहीं है। नहीं, 40 का अगस्त प्रस्ताव के में युद्ध सलाहकार परिषद स्थापित करने का आह्वान किया गया था। क्या? युद्ध सलाहकार परिषद स्थापित करने का आह्वान किया गया था। ओके, इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार की सिफारिश की जिसमें गोरों से अधिक भारतीय शामिल थे। ओके, तो इसमें वायसराय कार्यकारी परिषद जो था ना, उस परिषद की विस्तार की सिफारिश की गई। ओके, परिषद का विस्तार की मांग की गई। साथ ही साथ गोरों से अधिक भारतीय को शामिल थे, जिसमें जिसमें गोरों से अधिक भारतीय शामिल थे इसमें। ठीक है, 1940 के जो अगस्त प्रस्ताव था ना उसका। ओके, भारत में द्वीपों के पुराने नामों तथा नए नामों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो नए नाम और पुराने नामों में हैवलॉक द्वीप समूह, जिसका मतलब होता है 100 राज्य द्वीप। ओके,
भारतीय में भारत में द्वीपों के पुराने नाम और नए नामों के निम्नलिखित युगों में कौन सही है? युग्म बताना कौन सही है। तो हैवलॉक द्वीप समूह और स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप समूह, स्वराज द्वीप। ओके, हैवलॉक द्वीप समूह होगा और स्वराज द्वीप होगा। ओके, ये दो है आपका भारत में द्वीपों के पुराने नाम और नए नामों का जोड़ा। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। ओके, नाम लिया था सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने। और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां था। पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने 24 मार्च 1930 को किया था और 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया था। ओके, आजाद हिंद फौज ने भारत में तिरंगा कहाँ फहराया था? आजाद हिंद फौज ने कहाँ तिरंगा फहराया था? इस अभी तिरंगा कहाँ से फहराने लगा? नहीं, किसी में नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्रिप्स मिशन के बारे में बताना है कौन सा सही है। भारत को अधिराज्य दर्जे का वादा क्रिप्स मिशन के माध्यम से किया गया था। बिल्कुल हाँ, किया गया था कि भारत को अधिराज्य बनाना है। ठीक है, फिर गांधी जी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था। क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? 1940 में तो मोहम्मद अली जिन्ना होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में रखा था। ठीक है, जबकि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था मुस्लिम लीग का? अमृतसर में। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने इसका नाम दिया था पहली बार। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन किया था? पुनर्गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में। ओके, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। ओके, कहाँ किया था? जर्मनी में, सॉरी जर्मनी करे, सिंगापुर में। ओके, पुनर्गठन किया था यानी रीऑर्गेनाइज किया था। कहाँ? सिंगापुर में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव को किस ब्रिटिश सरकार के अधिकारी ने दिया था? 40 में कौन था? नील लिथगो था। ठीक है, किस ब्रिटिश सरकार के अधिकारी ने दिया था? तो नील लिथगो ने दिया था अगस्त प्रस्ताव को। 1824 में कित्तूर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1824 में कित्तूर में किसने नेतृत्व किया था? रानी चेन्नम्मा ने। ओके, रानी चेन्नम्मा थी कित्तूर में, ब्रिटिश सरकार के विरोध किया था। ओके,
कित्तूर चेन्नम्मा। चेन्नम्मा चना याद रखना, चना से चेन्नम्मा। ठीक है, तो चना के सब्जी में कितना तूर डालेगा, कितना तूर। चना के सब्जी में कितना तूर डालेगा, कितना तूर। कितना से कितूर याद करना, कितना से कितूर याद करना, कितना तूर डालेगा तो रानी चेन्नम्मा। ठीक है, और 1824 में ब्रिटिश सरकार के विरोध किया था। ओके, 1824 में किया था। 1857 से कितना साल पहले। 1813 में क्या किया था। 1 लाख रुपया दिया गया था शिक्षा के लिए सबसे पहले। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को किस जेल से फरार होकर अंडरग्राउंड रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे थे। तो कौन नेतृत्व किया था। हजारीबाग जेल में नेतृत्व किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे थे। तो हजारीबाग जेल से करने लगे थे। ओके, किस जेल से भूमिगत होकर फरार आंदोलन नेतृत्व करने लगे थे। हजारीबाग जेल से। ओके, अब बांकीपुर जेल में किससे पकड़ के रखा गया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल नेहरू को पकड़ के रखा गया था। ओके, जबकि बांकुरा जेल में अबुल कलाम आजाद को रखा गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट वाला जो था ना, रातें रात। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया था। कब पारित किया था मुस्लिम लीग ने। 1940 में किया था पाकिस्तान की मांग वाला प्रस्ताव। ठीक है, त्रिपुरी विवाद तो 1939 में होता है। ठीक है, और शिमला समझौता 1945 से संबंधित है। ओके, कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो 40 में था। भारत छोड़ो 40 नहीं 42 था, तो अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे अधिवेशन में भाग लिया था 1934 का। ठीक है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ के प्रथम अध्यक्ष कौन था। अनटचेबिलिटी लीग जिसका नाम बदलकर बाद में हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके भी पहले अध्यक्ष कौन हुआ। घनश्याम दास बिरला जी। ठीक है, घनश्याम दास बिरला हुए। ओके, घनश्याम दास बिरला जी हुए हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष। पहले ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग था ना, जिसका नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ हुआ, तब उसके पहले अध्यक्ष कौन हुए। घनश्याम दास बिरला जी हुए। ओके, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला को किसने तैयार किया था। CR फार्मूला को किसने तैयार किया था।
सी राजागोपालाचारी ने राजागोपालाचारी ने किया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला तैयार किया था। तो किसने? तो सी राजागोपालाचारी याद करिएगा। ठीक है, सी आर माने सी आर फॉर राजा गोपाल, आर से राजा गोपालाचारी होगा। तो सी आर फार्मूला हो गया। किसने तैयार किया था सी आर फार्मूला? राजा गोपालाचारी ने। ओके, सी आर फार्मूला, इनका फुल फॉर्म सी आर नाम है। ठीक है, सी राजा गोपालाचारी हो जाएगा फार्मूला। फिर ऑल इंडिया अनटचेबल लीग, जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, के प्रथम अध्यक्ष कौन बनता है? बिरला जी, घनश्याम दास बिरला जी बनते हैं। ओके, चापदार तालाब आंदोलन कब चला था? 1927 में।